राज्यसभा में चुनाव हो रहे हैं। कुल 75 सीटें, लेकिन इन 75 सीटों में 43 सीटें ऐसी हैं जहां ना वोट पड़े, ना मुकाबला हुआ, ना बहस चली, और उन्हीं 43 सीटों पर भारतीय जनता पार्टी निर्विरोध जीत चुकी है। अब यहीं पर ठहरिए, जरा सोचिए। वही कांग्रेस, वही इंडिया अलायंस जो हर चुनाव में ईवीएम चिल्लाता है, वोट चोरी के आरोप लगाता है, लोकतंत्र खतरे में होने की दुहाई देता है, वही कांग्रेस आज राज्यसभा की 43 सीटों पर पूरी तरह गायब क्यों है? क्यों कोई प्रत्याशी नहीं उतरा? क्यों कोई चुनौती नहीं दी गई? क्यों बिना लड़े ही मैदान खाली कर दिया गया? क्या ये सिर्फ संयोग है, या फिर ये उस सुपड़ा साफ की शुरुआत है जो बिना शोर के, बिना कैमरों के सीधे संसद के सबसे ताकतवर सदन में हो रही है? और अगर 75 में से 43 सीटें बिना वोटिंग बीजेपी की झोली में चली गई, तो बाकी बची 32 सीटों पर कौन सा खेल चल रहा है? आज की ये रिपोर्ट सिर्फ एक चुनाव की कहानी नहीं है। आज की ये रिपोर्ट उस गणित की कहानी है जिसे अक्सर नजरअंदाज कर दिया जाता है। आज की ये रिपोर्ट उस सच्चाई की कहानी है जो ना ईवीएम से जुड़ी है, ना वोट चोरी के आरोपों से, बल्कि सीधे सत्ता के सबसे नजरअंदाज करेंगे। मजबूत सदन राज्यसभा से जुड़ी हुई है। आज राज्यसभा की कुल 75 सीटों पर चुनाव हो रहे हैं और यहीं से शुरू होता है असली खेल। इन 75 सीटों में से 43 सीटें ऐसी हैं जहां भारतीय जनता पार्टी के उम्मीदवार निर्विरोध चुने जा रहे हैं, बिना वोटिंग, बिना शोर, बिना किसी विवाद के। और अब सवाल उठता है, वही विपक्ष, वही कांग्रेस, वही इंडिया अलायंस जो हर चुनाव में ईवीएम पर सवाल उठाता है, वोट चोरी के आरोप लगाता है, वही गठबंधन आज इन 43 सीटों पर बिल्कुल खामोश क्यों है? क्योंकि ये चुनाव ईवीएम से नहीं बल्कि विधायकों के वोट से हो रहे हैं और यहाँ गणित बहुत साफ है। अब आपको समझाते हैं पूरा गणित एक एक आंकड़े के साथ। राज्यसभा के चुनाव में वोट कौन देता है? विधानसभा के विधायक। लगभग 36 से 37 विधायक मिलकर राज्यसभा की एक सीट तय करते हैं। यानी जितनी मजबूत विधानसभा उतनी मजबूत राज्यसभा। अब आइए उन 5 राज्यों की तरफ जहां विधानसभा चुनाव होने जा रहे हैं और जिनका सीधा असर राज्यसभा की सीटों पर पड़ने वाला है। ये 5 राज्य हैं पश्चिम बंगाल, असम, केरल, तमिलनाडु और पुडुचेरी। सबसे पहले पश्चिम बंगाल। पश्चिम बंगाल में कुल 294 विधानसभा सीटें हैं। पिछली बार भारतीय जनता पार्टी यहां 77 सीटों पर सिमटी थी, लेकिन जो मौजूदा ग्राउंड रिपोर्ट और जो आंतरिक सर्वे सामने आ रहे हैं उनके मुताबिक बीजेपी का आंकड़ा एक दौर जनता पार्टी ज्यादा सीटों में, तो हजारों भारतीय जनता पार्टी बुरी पार्टीदार भी का आंकड़ा और है 180 सीटों के आसपास जाता दिखाई दे रहा है, जबकि तृणमूल कांग्रेस सिमट कर करीब 100 सीटों के आसपास। याद करिए 2016 में बीजेपी के पास सिर्फ 3 सीटें थीं। 2021 में ये आंकड़ा 77 तक पहुंचा और अब 2026 में 180 के आसपास, यानी सीधा असर राज्यसभा की सीटों पर। अब चलते हैं असम की तरफ। असम में कुल 126 विधानसभा सीटें हैं। इस वक्त वहां 86 सीटें बीजेपी के पास हैं। यहां कोई कह सकता है कि ज्यादा बढ़त की गुंजाइश नहीं है, लेकिन बीजेपी की राजनीति आखिरी गेंद तक बल्लेबाजी करने की होती है और हाल लिया कि चुनावों ने दिखा दिया है कि बीजेपी असंभव को संभव कैसे बनाती है। असम से भी राज्यसभा के आंकड़े बीजेपी के पक्ष में ही जाते दिख रहे हैं। अब केरल में कुल 140 सीटें हैं। इस वक्त वहां लेफ्ट की सरकार है। बीजेपी की मौजूदगी सीमित मानी जाती रही है, लेकिन हाल ही में राजधानी तिरुवनंतपुरम में मेयर पद पर बीजेपी का कब्जा इस बात का संकेत है कि केरल की राजनीति करवट ले रही है। केरल की राजनीति बीजेपी का की मानी जाती रही है। 2026 के विधानसभा चुनाव में जो भी सीटें बीजेपी यहां बढ़ाएगी वो सीधे राज्यसभा में जुड़ेंगी। अब तमिलनाडु, 234 विधानसभा सीटें। फिलहाल डीएमके के पास 158 सीटें हैं, एनडीए के पास 50 से ज्यादा। लेकिन तमिलनाडु में भी सत्ता विरोधी माहौल तेजी से बढ़ रहा है। कांग्रेस यहां लगभग समाप्ति की ओर है और डीएमके की पकड़ कमजोर पड़ती दिख रही है। अब आखिरी राज्य पुडुचेरी, कुल 30 सीटें। एनडीए के पास 18 सीटों की सरकार। यहां खोने को कुछ नहीं, लेकिन पाने को अभी भी बहुत कुछ है। अब इन 5 राज्यों को जोड़िए। 2026 में इन 5 राज्यों से कुल 824 विधायक चुनकर आएंगे और यही 824 विधायक राज्यसभा की सीटों का भविष्य तय करेंगे। यानी बीजेपी के लिए ये सिर्फ विधानसभा चुनाव नहीं, बल्कि राज्यसभा में एक सभा से प्रॉफिट सभा की प्राकी तरफ
संख्या बल बढ़ाने का सुनहरा मौका है। अब एक और बड़ा फैक्टर, 2026 में कई बड़े नाम राज्यसभा से रिटायर होने वाले हैं। इस लिस्ट में मल्लिकार्जुन खड़गे, एस.डी. देवगौड़ा, दिग्विजय सिंह, शरद पवार, रामदास अठावले, कनिमोझी, दिनेश शर्मा जैसे कई दिग्गज नाम शामिल हैं। जब एक ही साल में 75 सीटें खाली हो रही हों तो समझ लीजिए मैच बहुत बड़ा है। इसीलिए आंकड़े ये कह रहे हैं कि राज्यसभा में बीजेपी का आंकड़ा 139 से बढ़कर 150 के पार जाता दिख रहा है। तो सवाल आपसे है, क्या आपको लगता है बीजेपी 150 के आंकड़े पर ही रुकेगी या फिर आने वाले समय में 200 के करीब भी पहुंच सकती है?